नियम, जिसके लिए मेंडल फेमस थे, वंशागति के नियम। तो बच्चों मेंडल ने जो वंशागति के नियम दिए वो अपने इन प्रयोगों से प्राप्त होने वाले परिणामों के आधार पर ही दिए थे। जो वो प्रयोग किए, उन प्रयोगों से जो जो रिजल्ट आ रहा था उस रिजल्ट को देखते हुए ही मेंडल ने अपने नए जो भी नियम थे वो प्रतिपादित कर दिए थे। उसके जो प्रथम दो नियम हैं, यानी प्रभाविता का नियम पहला और दूसरा पृथक्करण का, या आप इसको विसंयोजन का नियम भी कह सकते हो। ये जो दो नियम हैं ये इसके एकल संकर परिणाम पर आधारित हैं। ऐसा नहीं है कि ये इधर नहीं देखने को मिलेंगे, ये द्विसंकरण में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये यहीं से ही स्पष्ट हो गए थे। जबकि इसका तीसरा जो नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये इसका आधारित है द्विसंकरण पे, ये एकल संकरण में नहीं मिलता है। तो ये तीन नियम हैं जो इसने प्रतिपादित किए थे और जिनके बारे में अभी हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तीन नियम हैं। पहला नियम जो इसका है प्रभाविता का नियम, आप कोई भी क्रॉस कराओगे सब में ये लागू होता है, यहाँ तक कि ये नेचर में ह्यूमन पर, मानव पर और भी जंतुओं पर, सब पर ये नियम लागू हो रहा है। ये बहुत बार आपको देखने को मिल जाता है। तो इस नियम में क्या होता है मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले प्रभाविता का नियम है क्या, आपने एकल संकरण किया, द्विसंकरण किया। ये जो नियम है प्रभाविता का नियम, ये आधारित है प्रथम पीढ़ी पर। ध्यान रखें, जो अब मैं नियमों को मिटा रहा हूं, आप सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम प्रभाविता का नियम। ठीक है, इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो ये आधारित है प्रथम पर, तो आप ये आधारित हो गया प्रथम पीढ़ी पर, F1 पीढ़ी पर। क्या देखा था हमने F1 पीढ़ी में, आप जितने भी क्रॉस कराए थे हमने एक ही बात बोली थी कि प्रथम पीढ़ी में हमेशा एक ही लक्षण प्रकट होता है, दूसरा लक्षण कभी भी प्रकट नहीं होता। देखो आप चाहे कोई भी क्रॉस कराओ, कितने भी क्रॉस कराओगे, जो हमने जनक लिए हैं, जैसे ये लंबा जनक था, ये बौना जनक था, केवल सभी पादप लंबे प्राप्त हुए। तो मेंडल ने इसी आधार पर यह नियम दिया था। क्या कहा था मेंडल ने कि प्रथम पीढ़ी में जो पादप प्राप्त होते हैं उन पादपों में दोनों जनकों में से केवल एक ही जनक के लक्षण दिखाई देंगे, दूसरे जनक के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। वापस मैं बोल रहा हूं कि जो प्रथम पीढ़ी आती है उस प्रथम पीढ़ी में दोनों जनकों में से केवल एक जनक के लक्षण दिखाई देंगे, दूसरे जनक के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। ये था मेंडल का पहला नियम, प्रभाविता का नियम, जो आधारित है प्रथम पीढ़ी पर। देखो इसको वापस मैं आप समझाता हूं। तो उसने यहां पर लंबा और बौना दो पादप लिए, ये इसके युग्मक हो गए, युग्मकों में क्रॉस कराया, ये पादप प्राप्त हुए। अब अगर आप इसमें देखते हो तो यहां पर कारक तो दोनों मौजूद हैं, यानी ये किस अवस्था में हो गई, जो प्रथम पीढ़ी है वो प्रथम पीढ़ी जो है विषम युग्मजीय अवस्था में है। मैं आपको बताया था विषम युग्मजीय अवस्था का मतलब एक ही लक्षण के दोनों युग्म विकल्पियों का पाया जाना। तो आप यहां पे देख सकते हो कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। आप इसका कोई भी एग्जाम्पल लो, चाहे गोल का लो कैपिटल आर स्मॉल आर, आप रंग का ले लो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो भी आप लेना चाहो, हर प्रथम पीढ़ी में आपको इसी तरह से दिखाई देगा। यानी ये किस अवस्था में दिखाई दे रही है, विषम युग्मजीय अवस्था में दिखाई दे रही है। यानी ये सभी पादप संकर पादप होते हैं, यानी यहां पर कारक दोनों हैं। जो भी आप क्रॉस कराओगे यही रिजल्ट आपको आने वाला है। तो मेंडल ने क्या बोला कि प्रथम पीढ़ी जो होती है वो विषम युग्मजीय अवस्था में है, और आप देखेंगे कि विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों कारक मौजूद हैं, लेकिन लक्षण केवल एक का ही प्रकट हो पाता है, दूसरे कारक का प्रकट नहीं हो पाता। या मैं ये बोलूं इसको अपनी भाषा में कि एक कारक इनमें से ऐसा है जो दूसरे कारक को अपने प्रभाव दिखाने ही नहीं देता, उसको अपने प्रभाव प्रकट करने नहीं देता। जैसे इसमें हम देखें कि यहाँ पर लंबाई वाले कारक ने, यानी लंबे कारक ने बौने जो कारक है उसके लक्षण को दबा दिया है। ठीक है, यानी लंबे कारक की उपस्थिति में बौना कारक अपने लक्षण दिखाई नहीं पा रहा। ऐसे ही यहाँ पर गोल वाले कारक की उपस्थिति में झुर्रीदार वाला कारक अपने लक्षण नहीं दिखा पा रहा। यहाँ पर पीले कारक की उपस्थिति में हरे वाला अपना लक्षण नहीं दिखा पा रहा।
तो यही प्रभावी कारक कहलाएगा। मैंने आपको टेबल बनाई थी, टेबल में दो आपने देखा होगा, मैंने उसके दोनों युग्म विकल्प लिखे थे, दोनों लक्षण लिखे थे, तो उसमें जो आगे वाले लक्षण हैं वो सब प्रभावी कारक थे। यानी आप जब भी क्रॉस कराओगे वही लक्षण आएगा जो मैंने पहले लिखे थे। दूसरा वाला उसका अप्रभावी कारक है। आप टेबल को वापस देखें एक बार और उसमें आप देखेंगे तो आगे वाले जितने भी लक्षण मैंने लिखे थे वो सब प्रभावी कारक थे। मैं नहीं कहता, ये मेंडल प्रयोग द्वारा स्पष्ट कर चुका है, आप भी चाहो तो करके देख लो ना, वही लक्षण प्रकट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई वाला कारक प्रकट होगा। ये अगर इसमें आपको गोल को लेके चलते हो, गोल और झुर्रीदार में आप क्रॉस कराओगे तो गोल के लक्षण प्रकट होंगे। इसी तरह से पीले और हरे में क्रॉस कराओगे तो पीले के प्रकट होंगे। दूसरा कारक प्रकट मतलब दूसरा कारक है लेकिन वो इस कारक की उपस्थिति में अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पाता। तो यही प्रभाविता का नियम है, जहाँ से संकल्पना प्रकट होती है प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक की। प्रभावी कारक की और अप्रभावी कारक की क्या है दोनों का? जो कारक प्रथम पीढ़ी में अपने लक्षण दिखा रहा है, जो कारक प्रथम पीढ़ी में अपने लक्षण दिखा रहा है वो प्रभावी कारक होगा। जैसे कैपिटल प्रभावी कारक है, कैपिटल आर स्मॉल प्रभावी कारक है, कैपिटल वाई प्रभावी कारक है। इसी तरह से जो कारक प्रथम पीढ़ी में अपने लक्षण नहीं दिखा पाया वो अप्रभावी कारक है। जैसे स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये सभी अप्रभावी कारक होंगे क्योंकि ये इन प्रभावी कारकों की उपस्थिति में अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पाते। और ये प्रभावी कारक जिन लक्षणों को प्रकट कर रहे हैं वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाएंगे, और जो प्रकट नहीं कर पा रहे यानी अप्रभावी कारक जो लक्षण दिखाएंगे वो अप्रभावी लक्षण कहलाएंगे। आप देख सकते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे आ रहे हैं तो लंबापन एक प्रभावी लक्षण होगा, और लंबा कारक जो है जो इस लक्षण को प्रकट कर रहा है वो प्रभावी कारक कहलाएगा। तो यही मेंडल का प्रभाविता का नियम है। अगर मैं इसको लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या है प्रभाविता का नियम? तो जब एक जोड़ी या जो भी है, जब शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्राप्त प्रथम पीढ़ी में प्रभावी कारक की उपस्थिति में अप्रभावी कारक जो होता है वो अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पाता। यानी हमेशा प्रभावी कारक के ही लक्षण प्रकट होते हैं। तो यही नियम होता है प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो प्रभावी कारक जो होता है वही प्रकट हो पाता है, दूसरा अप्रभावी कारक प्रकट नहीं होता। तो ये आप मनुष्य में भी देख सकते हैं। मनुष्य में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जैसे मधुमेह, वर्णांधता आदि के जो अप्रभावी जीन है वो प्रकट नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ पे प्रभावी कारक ही अपने लक्षण प्रकट कर पाता है। तो ये मेंडल का प्रभाविता का नियम जो प्रथम पीढ़ी पर आधारित है। मैं वापस से बोल दूं, जब शुद्ध लक्षण वाले जनकों में क्रॉस कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में दोनों जनकों में से केवल एक जनक के लक्षण दिखाई देंगे। जब शुद्ध लक्षण वाले जनकों में क्रॉस कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में दोनों जनकों में से केवल एक जनक के लक्षण दिखाई देंगे। जिस जनक के लक्षण दिखाई देंगे यानी जो लक्षण प्रकट होगा उसे हम प्रभावी, और जो अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पाता उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही प्रभाविता का नियम है। तो ये मानव में भी देखने को मिल सकता है, जैसे मैं आपको बताता था, मंदबुद्धि है, वर्णांधता है, मधुमेह है, ऐसे में यही प्रभाविता का नियम ही फॉलो होता है। तो ये था मेंडल का प्रभाविता का